जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो इस देश की जनता के दिल में एक उम्मीद जगी थी, अब हालात बदलेंगे, अब सिस्टम सुधरेगा, अब बेटी सुरक्षित होंगी। नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज जरा सोच के देखिए, आज अगर आप सोशल मीडिया खोल लें, हर दिन हर हफ्ते एक नई बेटी का वीडियो, एक नई चीख, एक नई कहानी सामने आती है। कहीं रेप, कहीं छेड़छाड़, कहीं उत्पीड़न। सवाल ये नहीं है कि अपराध हो रहे हैं या पुरानी सरकारों में अपराध नहीं हुए। सवाल ये है कि आज जब अपराध होते हैं तो सत्ता चुप क्यों हो जाती है। उन्नाव रेप केस, एक नाबालिग बेटी और आरोपी बीजेपी का विधायक, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन बीजेपी संगठन की तरफ से एक भी संवेदनशील ट्वीट तक नहीं आया, कोई इस्तीफा नहीं, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं। तो सवाल उठता है, क्या बेटी से ज्यादा जरूरी पार्टी की इमेज है? आज सोचिए, जो केस हाईलाइट हो जाते हैं वो तो फिर भी सामने आ जाते हैं, लेकिन जो केस दबा दिए जाते हैं, जो बेटियां डर के मारे चुप रह जाती हैं, उनका क्या हर केस में आरोपी बीजेपी का ही होता है? तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आरोपी सत्ता से जुड़ा हो तो कार्रवाई धीमी क्यों हो जाती है? जब पुलिस, प्रशासन, सिस्टम जब सत्ता के इशारे पर काम करे तो बेटियां इंसाफ के लिए किसके पास जाएं? एक बात तो साफ दिखती है, नारे बहुत है, पोस्टर बहुत है, लेकिन जमीन पर हकीकत डरावनी है। अगर सरकार सच में चाहती है कि बेटी पढ़े, आगे बढ़े, तो सबसे पहले उसे सुरक्षित महसूस कराना पड़ता है। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि बेटी को घर से निकलते वक्त डर लगता है, माँ बाप को चिंता होती है। तो सवाल सीधा है, बेटी बचाओ सिर्फ नारा था या सिर्फ वोट लेने का हथियार? देश को नारे नहीं, जवाब चाहिए, चुप्पी नहीं, कार्रवाई चाहिए। क्योंकि जब सत्ता चुप रहती है तो अपराधी और भी मजबूत हो जाता है और बेटी और भी कमजोर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।